दिल्ली में पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हो चुके हैं। अब इस रिवीजन के बाद कितने स्टूडेंट्स का फायदा होगा और कितनों का नुकसान होगा, ये अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। एक ऑफिशियल ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स पीआरटी सेट का सर्कुलेट हो रहा है, जो दिल्ली राजपत्र दिल्ली गजेट के द्वारा आज आया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, इसकी समरी मेरे पास है। इसमें मेरे पास नए रूल्स हैं, पुराने रूल्स हैं और स्टेटस क्या है कैटेगरी वाइज, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो पुराने रूल के अकॉर्डिंग एज लिमिट थी वो थी 30 साल जनरल कैटेगरी की। इस बारी भी 30 साल ही रखी गई है, मतलब एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। पर अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग 12th के साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए था स्पेशल एजुकेशन में, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए थी, साथ में सीटेड क्वालिफाइड होना चाहिए था आपका। अब न्यू रूल कहता है कि 12th के साथ आपका 2 साल का डीएड हो। ठीक है, अब ये जो डीएड है स्पेशल एजुकेशन में हो या फिर स्पेसिफिक आरसीआई डिप्लोमास हो। वो आरसीआई डिप्लोमास कौन कौन से है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, साथ में सीटेड क्वालिफाइड हो। आरसीआई डिप्लोमास वैलिड कौन कौन से होंगे? पहले जो था ना, लिखा जाता था कोई भी दूसरा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वैलिड होगी, और उसमें बहुत सारे रूल्स आ जाते थे। यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन से डिप्लोमा जो हमारी डिग्रीज हैं वो एलिजिबल होंगी, डिप्लोमा बेसिकली। तो जैसे एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट करेगा डीसीबीआर, साथ में पीजीडी सीबीआर, या फिर एमआरडब्ल्यू, या फिर डीवीआरएमआर, या फिर डीएचएलएस, अगर कंबाइन करें उसे 6 महीने के सीईआरटी के साथ। अब ये क्या क्या है मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगी। बीएड स्पेशल एजुकेशन में जो प्रीवियस रूल थे ना, उसमें प्राइमरी के लिए एक्सप्लिसिटली वैलिड नहीं था। वो प्राइमरी जो था वो जनरली डिप्लोमा के लिए था, पर यहाँ पर वैलिड नहीं है। ये रूल स्ट्रिक्टली बोलता है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए डीएड या डीएससी द्वारा। बीएड इसमें टीजीटी के लिए होगा, तो बीएड प्राइमरी के लिए नहीं होगा। पहले जब ये रूल्स रिवाइज होकर आए थे वहां पे प्राइमरी से बीएड को बाहर नहीं किया गया था, अब ऑफिशियली कर दिया गया है। अगर मैं आरसीआई रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जिससे हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल फॉर इंडिया, उसमें देखिए तो इस चीज की जरूरत थी, रिक्वायर्ड थी। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मैंडेटरी है, मतलब इसमें बोला था रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। सिलेक्शन मोड दोनों जगह 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ही होगा। इसका मतलब कि एज लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी को क्लेरिफाई कर दिया गया है, और जो डिप्लोमा कैटेगरी है वो न्यू उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है डिटेल में। साथ में जो आपके बीएड स्पेशल एजुकेशन के रूल्स है उसको टीजीटी तक ही रखा गया है, प्राइमरी से हटा दिया गया, उसे क्लेरिफाई किया गया है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई डिप्लोमा का है तो उसे स्ट्रिक्टली कंपल्सरी किया गया, स्ट्रिक्ट बना दिया गया, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल पॉइंटर बता देती हूँ। हिडन बेनिफिट ये है कि एज लिमिट में तो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, पर क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है वो डिप्लोमा वाली उन्हें स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे कि डीसीबीआर है, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, जो आरसीआई नंबर उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। एमआरडब्ल्यू मतलब है डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर। डीवीआरएमआर का मतलब है डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। अगर मैं डीएचएलएस की बात करूं तो यह है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, जो कि 6 मंथ, मतलब प्रोवाइडेड यू ऑल्सो हैव अ 6 मंथ सर्टिफिकेट। इसमें डीएचएलएस में आपका 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसके साथ आपका कोर्स होना चाहिए। तो इसको स्पेसिफाई किया गया है। बेसिकली पहले जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बहुत धुंधली थी, वेग थी। एज लिमिट के अलावा जो अब रिलैक्सेशन और एलिजिबिलिटी है उसे स्पेसिफाई करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी दे दी है कि अब आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज होकर आए हैं ये सब कुछ हिंदी में लिखा हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं योग्यता, तो इसमें लिखा गया है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा दिव्यांगता कि किसी भी श्रेणी में विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डीएड होना चाहिए, तो वो डीएड को स्पेसिफाई किया गया। या फिर इसके अलावा जो डिप्लोमा में डीएससी है उसे स्पेसिफाई किया गया है, या फिर डीएससी बीआर, मतलब इन्हीं सारी डिग्रीज को लिखा गया है जो मैंने मेंशन की है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि DSSB PRT स्पेशल एजुकेशन से कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है आगे, ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अब उनके लिए नए रूल्स अप्लाई होंगे। जो पहले वैकेंसी चली गई उन पे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, पर अब जो आने वाली भर्तियां होंगी उसमें अप्लाई होंगे, और आने वाली भर्ती आती ही होगी जल्दी। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई टीचर 1-1.5 साल पहले आपको भर्ती का ऐलान कर दे तो आपको तभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना KVS NVS वालों की तरह पछताओगे, 1-1.5 महीने में एग्जाम देखोगे और कहोगे कि तैयारी कुछ नहीं है। उस तैयारी को फॉर्म्युलेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ARA 24/7 आपकी खिदमत में हमेशा तैयार है। इसीलिए आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। जैसे आप विजिट करोगे ARA 24/7 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज टीचिंग और यहाँ पर टीचिंग के महापाक में जाना है, जिसमें करंटली हम आपको ट्रिपल वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज की डेट में हम 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स इसमें कवर करते हैं। कोई डाउट रह जाए तो आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना, ये आपको एनरोल करवा देंगे किसी भी महापाक में या किसी भी इंडिविजुअल बैच में, ठीक है। तो DSSB PRT स्पेशल एजुकेशन वालों कमर कस लो, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हुए हैं तो भर्ती आती ही होगी, जैसे कि KVS NVS में हुए थे तो भर्ती आ गई थी, तो आपको भी ऐसी तैयारी अब करनी है। सब्सक्राइब करें टीचर्स ARA 24/7 को, आवेदन से लेकर के चयन तक के सारी प्रक्रिया को समझने के लिए। जय हिंद।